जय हिंद दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लाया हूं क्वेश्चन आंसर सेशन और आज पार्ट 2 है। पिछला क्लास पार्ट 1 का था, क्वेश्चन आंसर सेशन पार्ट 1 और आज पार्ट 2 है। तो इस पार्ट 2 में जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पढ़ने वाले हैं और मेरा इरादा यह है कि आपको मैं इंग्लिश इतने अच्छे से सिखा दूं कि कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी कुछ चीजों को मैंने लिखा हुआ है, आपको कुछ समझ में आ भी रहा होगा, कुछ समझ में ना भी आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। जब यदि हम यहाँ पर हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। आप आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा वो हैड पे आधारित होगा। हैव पे, हेड पे, शैल हैव, विल हैव और देयर पे, और ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। पिछला जो क्वेश्चन आंसर सेशन था वो था जीरो वर्ब पे, दिस दैट पे, दीज दोस्त पे था, और आज का हैव नाउन वगैरह जो पढ़ चुके हैं आप लोग, मैं उसी पे आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जैसे मैं बोलूं कि हैव यू अ कार, क्या आपके पास एक कार है? हैव यू अ कार। अब उत्तर आप दो तरीके से दे सकते हैं, यस आई हैव अ कार, यस आई हैव अ कार, और दूसरा है नो आई हैव नो कार। आप देखिए, आई हैव नो कार भी बोल सकते हैं, आई हैव नॉट ए कार भी बोल सकते हैं, नॉट ए कार भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। नो नो, इसको आप आई हैव नो कार भी बोल सकते हैं, आई हैव नॉट ए कार भी बोल सकते हैं, है ना। भले ये नॉट लगा हुआ है और यहाँ पे ए दे दिए तो ये संख्या हम यहाँ पे दिखा दिए तो हम नॉट दे सकते हैं। नो आई हैव नॉट अ कार, या नो आई डोंट हैव अ कार, नो आई डोंट हैव अ कार। बेसिकली आई डोंट हैव अ कार, मैं आपको बता दूं, ये हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं, डोंट हैव हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। आप उत्तर देखिए, हैव यू अ कार, यस आई हैव अ कार, नो आई हैव नो कार, नो आई हैव नॉट अ कार, नो आई डोंट हैव अ कार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन दूसरा है कि नहीं? मैं बोलूं कि हैज एलिजा, हैज एलिजा, हैज एलिजा पेशेंस। आप ध्यान से देखिए, हैज एलिजा पेशेंस, क्या एलिजा के पास पेशेंस है? अगर है तो आप आंसर में क्या दे सकते हैं? आप देखिए यस, आप यहां पे देखिए, मैं आपको ये इस तरह सिखा दे रहा हूं, हैज एलिजा पेशेंस, यस एलिजा हैज पेशेंस भी लिख सकते हैं या शी हैज पेशेंस भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एलिजा के बारे में ही हम बोल रहे हैं। यस एलिजा हैज पेशेंस, ओके एलिजा हैज पेशेंस, हाँ एलिजा के पास पेशेंस है। अगर आपको लगता है कि नहीं एलिजा के पास पेशेंस नहीं है, आप सीधा नो मारिए, नो एलिजा हैज नो पेशेंस, नो पेशेंस, ठीक है। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। आपको मालूम है पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य, ठीक है। PATIENC, क्या मतलब होता है? धैर्य। देखिए मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रहा हूं धैर्य। तो नो एलिजा हैज नो पेशेंस, और अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे नो एलिजा doesn't have patience, doesn't have patience। अब आप देखिए doesn't have patience, क्लियर हुआ या नहीं? No, Eliza doesn't have patience, doesn't have नहीं है, doesn't have है, ये बात दिमाग में रखिएगा। No, Eliza doesn't have patience, okay? तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है। कुछ और सेंटेंसेस को हम लोग लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लिखते जाइएगा, ठीक है ना, आप लिखते जाइएगा, और मैं नहीं तो मैं मिटा दूंगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, had your brother, had your brother, had your brother, ठीक है, had your brother, had your brother, had your brother, had your brother a bike, क्या तुम्हारे भाई के पास एक बाइक था? अगर था तो yes, he had a bike भी हम बोल सकते हैं। चलिए हम लिख देते हैं he had a bike, he had a bike, और वरना हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? he had की जगह हम yes my brother, या हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं, my brother had a bike, my brother had a bike। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या तरीका हो सकता है? नो में अगर हमें बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? देखिए यस में बोलना था yes he had a bike, yes my brother had a bike, लेकिन अगर हमें नो में बोलना है तो नो में बोलना है तो मैं बोलूंगा my brother had no bike, मेरे भाई के पास बाइक नहीं था, my brother had no bike, या no he had not a bike, he had not a bike। अब थोड़ा सा अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हम बोल सकते हैं no he had not a bike, he had a car। हम ऐसे ही बोल सकते हैं। थोड़ा अगर हम सेंटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं? no he had not a bike, no my brother had no bike, he had a car, right, he had a bicycle, मतलब इस तरीके से। no he had not a car, he had a, देखो यहाँ पे he had a no he had not a bike, he had a car।
अब आप बढ़ा सकते हैं सेंटेंसेस को अपने तरीके से, मैं ये बता रहा हूं। अच्छा, एक और भी तरीका है नो में आंसर देने का। ये तो दो तरीका आप लोग पहले भी जानते हैं। एक और भी है नो ही या माई ब्रदर, आप ही भी लिख सकते हैं, माई ब्रदर भी लिख सकते हैं। नो माई ब्रदर, है ना, डिडंट हैव, देखिए यहाँ पे डिडंट हैव लगेगा पास्ट में, है ना। माई ब्रदर डिडंट हैव अ कार, डिडंट हैव अ बाइक, सॉरी, डिडंट हैव अ बाइक। यानी आप यहाँ पे जो नया चीज सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, सो मैं आपको बता रहा हूं। आप बेसिकली सीखे, मैं बता दे रहा हूं आपको, आपने सीखा डोंट हैव जो कि अमेरिकन इंग्लिश में होता है, डोंट हैव। आपने सीखा डजंट हैव जो कि अमेरिकन इंग्लिश में होता है, और ये प्रेजेंट में होता है दोस्तों। और पास्ट के लिए मैंने यहाँ पे डिडंट हैव पढ़ाया आपको, आप बिल्कुल सीखिए इन चीजों को, अंतर को समझिए आप लोग। डिडंट हैव, है ना, यानी ये पास्ट में होगा, ये पास्ट में होगा, आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं पास्ट में होगा, और ये जो होगा ये दोनों ये प्रेजेंट में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये दोनों प्रेजेंट में होगा, है ना, वैसे भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आते हैं दोस्तों यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा सेल विल को भी हम लोग लेकर के एक दो सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि क्वेश्चन है विल यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, एवरीथिंग इन योर लाइफ। इसका मतलब हुआ कि क्या तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगा। विल यू हैव एवरीथिंग, ध्यान से समझिए, विल यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, क्या तुम्हारे जीवन में सब कुछ होगा। अब इसको हमें उत्तर देना है, आप लिखते जाइए, ठीक है ना, उत्तर देना है, आपको लिखते जाना पड़ेगा। आंसर हम इसका दे सकते हैं ऑफ कोर्स इस चीजों को शुरू करना सीखिए। ऑफ कोर्स, विल यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, ऑफ कोर्स, या व्हाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं, व्हाई नॉट। देखो यहाँ पे ऑफ कोर्स या व्हाई नॉट, आपको जिससे जो देना है, आपको अगर देना है ऑफ कोर्स से तो आप ऑफ कोर्स से सेंटेंस दीजिए, शुरू कीजिए, या व्हाई नॉट, दोनों करीब करीब एक ही चीज। ऑफ कोर्स का मतलब बेशक, और व्हाई नॉट का मतलब क्यों नहीं। आई शैल श्योरली हैव, आई शैल, देखिए शैल अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं एक और आपको तरीका बता दे रहा हूं। आइल ऐसे करके लिख सकते हैं, इसका मतलब शैल भी होगा, इसका मतलब विल भी होगा। I'll surely have, है ना, I'll have everything in my life, ध्यान से आप देखिए, I'll have everything in my life या I shall have everything in my life, इस तरीके से। Of course या why not I shall have everything in my life, या अगर थोड़ा ज्यादा जोर देकर बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं I shall surely have, आप सेंटेंसेस को देखिए, यस, है ना, ऑफ कोर्स या व्हाई नॉट के बाद I'll everything in my life, ऑफ कोर्स I shall surely have everything, है ना, I shall surely have everything in my life। अब ध्यान से देखते जाइए चीजों को मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। I shall surely have everything in my life, है कि नहीं। अच्छा, ये चीज को समझ लीजिए आप लोग। I shall surely have everything in my life, I shall surely have everything in my life, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर आपको नो में जवाब देना है तो नो में जवाब कैसे होगा, नो में जवाब ऐसे होगा, नो, है ना, विल यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, नो, आई वोंट हैव, विल नॉट हैव को शॉर्ट में वोंट हैव लिख सकते हैं हम लोग, आई वोंट हैव एवरीथिंग, है ना, एवरीथिंग इन माई लाइफ, ठीक है ना, इन माई लाइफ, ओके। I won't have everything in my life, no I won't have everything in my life। अगर आप बोलना चाहते हैं थोड़ा चीजों को कि नहीं मैं मतलब I won't have everything in my life, no I won't have everything in my life। अगर आप बोलना चाहते हैं no I can't say, नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, तो वही चीजें हैं, जो उत्तर होगा सो वो होगा। आप बिल्कुल इन चीजों को आप समझ रहे हैं मैं क्या आपको पढ़ाना चाह रहा हूं। सेल विल को हम ऐसे ही बनाते हैं। अब अगर हम देर की बात करते हैं तो देर में अब सेंटेंसेस आपको मैं सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम देर के सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैं ये बोलूं कि क्वेश्चन एक देर का मैं लिख रहा हूं, आर देर, है ना, आर देर 20 बॉयज, आर देर 20 बॉयज इन दिस क्लास, क्या इस क्लास में 20 लड़के हैं, आर देयर 20 बॉयज इन दिस क्लास। देयर से सेंटेंस हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना, कैसे उत्तर अगर आपसे कोई पूछता है आर देयर 20 बॉयज इन दिस क्लास, यस, आंसर में यस, देयर आर 20, है ना, देयर आर 20 बॉयज इन माई क्लास, अच्छा,
इन माई क्लास, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, नो, नो, ध्यान से देखिए, देयर आर नॉट 20 बॉयज, देखिए देयर आर नॉट 20 बॉयज, है ना, इन माई क्लास। इन माई क्लास लिखने की जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन था इन दिस क्लास, तो हम यहाँ पे गलती से माई लिख दिए, यहाँ इन दिस क्लास ही होना चाहिए। यस, देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास, नो देयर आर नॉट 20 बॉयज इन दिस क्लास। अब अगर आप एग्जैक्ट फिगर बताना चाहते हैं तो आप कॉमा देके यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, वही पुराना आप बताइए, नो देयर आर नॉट 20 बॉयज इन दिस क्लास, है ना, है ना, प्रोबेबली दे करके, प्रोबेबली मतलब शायद या जो भी हो, या एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब दरअसल होता है। चलिए हम अभी एक्चुअली दे करके बता रहे हैं आपको, एक्चुअली की स्पेलिंग आपको बिल्कुल दिख रही है, ACTUALLY, एक्चुअली देयर आर 20, है ना, 22, देयर आर 22 बॉयज, है ना, देयर आर 22 बॉयज इन दिस क्लास। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने चीजों को लिखा है, नो देयर आर नॉट 20 बॉयज इन दिस क्लास, एक्चुअली देयर आर 22 बॉयज, यानी 2 ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देर से इस तरह से क्वेश्चन आंसर करते हैं, लेकिन ये सब तो आप सीख गए। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे पढ़ाना था वो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। वो चीज को आपको समझना है, और वो क्या चीज लिखा हुआ है वो यहां पे आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे यहां पे है कि कितना, कितनी, कितने अगर है, जैसे कितने लड़के, कितना, कितनी, कितने प्लस काउंटेबल नाउन अगर रहता है, नाउन अगर काउंटेबल है, समझ में आ रहा है ना, कितना, कितनी, कितने रहे, और नाउन अगर काउंटेबल है तो उसमें हाउ मेनी का प्रयोग होगा और नाउन प्लूरल हो जाएगा। अगर कितना, कितनी, कितने रहे और अनकाउंटेबल नाउन है तो हाउ मच का प्रयोग होगा, यानी तब मच का प्रयोग, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, अकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, तो हाउ मच और फिर अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस हम बोले, जैसे हम बोले कि क्वेश्चन है हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। ये डू यू हैव का मतलब हुआ कि आपके पास कितनी कलमें हैं। क्या इसका मतलब हुआ, हाउ मेनी पेन्स, यानी कितनी कलमें। देखो यहाँ पे कितना, कितनी का अंग्रेजी क्या हो गया, हाउ मेनी हुआ कि नहीं, कितना का कितनी का अंग्रेजी क्या हुआ, हाउ मेनी, और ये हाउ मेनी पेन्स का मतलब हुआ कितनी कलमें, यानी कितना, कितनी, कितने के बाद काउंटेबल नाउन आ रहा है, कलम को गिन सकते हो, तो अंग्रेजी है ना ये। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हाउ मेनी हमने लाया है और प्लूरल नाउन लिखा है कि नहीं, यानी जब तुम हाउ मेनी लिख रहे हो तो पेन्स तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी कलमें हैं, तो भाई जितनी कलमें हैं तुम बताओ कितनी कलमें हैं। तो मान लो कि आंसर हो सकता है कि आई हैव, तो इसमें यस नो नहीं हम देते हैं, ठीक है ना, आई हैव 20 पेन्स, मान लो 10 पेन्स लिख दो, आई हैव 10 पेन्स, मेरे पास 10 कलमें हैं, ठीक है, आई हैव 10 पेन्स, कितनी कलमें हैं, है कि नहीं, कितनी कलमें हैं। तो हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। क्वेश्चन है हाउ मच। अब देखो यहां पे हाउ मच, यहां पे क्या है, हाउ मच है। हाउ मच अगर आ गया तो हाउ मच का मतलब क्या हुआ, हाउ मच के बाद क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। हाउ मच पेशेंस, देखो यहां पे हाउ मच पेशेंस, देखो यहां पे हाउ मच पेशेंस डज ही हैव, उसके पास कितने पेशेंस है, कितना, कितना पेशेंस है। पेशेंस को हम गिन नहीं सकते इसलिए हम अनकाउंटेबल में लिखे। हाउ मच पेशेंस डज ही हैव, हम बोले आंसर में ही हैज नो पेशेंस, उसके पास पेशेंस नहीं है। हाउ मच पेशेंस डज ही हैव, नो ही हैज नो पेशेंस, नो ही हैज नो पेशेंस। हम ऐसे भी इसका जवाब दे सकते हैं, बहुत तरीका है, ही हैज नो पेशेंस। हाउ मच पेशेंस डज ही हैव, नो ही हैज नो पेशेंस। या इसका जवाब हम ये भी दे सकते हैं, ही हैज सो मच पेशेंस, ही हैज सो मच पेशेंस। पेशेंस को तो हम गिन सकते नहीं है कि हम लिखें कि 4 पेशेंस है या 5 पेशेंस है कि नहीं। ध्यान से देखो, हाउ मेनी का जवाब, हाउ मच का जवाब। हाउ मच पेशेंस डज ही हैव, नो ही हैज नो पेशेंस, या ही हैज सो मच पेशेंस। सो मच का मतलब होता है बहुत, मतलब ही हैज नो पेशेंस। एक ये जवाब हो सकता है इसका, नो में अगर देना चाहते हो, और यस में देना चाहते हो तो माने ये है कि ही हैज सो मच पेशेंस, ही हैज सफिशिएंट पेशेंस, ही हैज एनफ पेशेंस, ठीक है ना। ये मतलब ये हाउ मेनी, आप देखो हाउ मेनी अगर आ रहा है तो पेन्स आ रहा है, इसका मतलब हुआ कितनी कलमें, और इसका मतलब कितना पेशेंस। समझ में आ रहा है। अच्छा, एक सेंटेंस में चीजों को और लिख रहा हूं। जैसे मैं अगर ये कहूं कि हाउ मेनी, क्वेश्चन है हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर
इन योर स्कूल, इन योर स्कूल, इन योर स्कूल। अब आप यहां पे देखो क्या है, हाउ मेनी, मेनी मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो, कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हाउ मेनी जब आ रहा है तो नाउन प्लूरल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे है कि नहीं, यानी कितना, कितनी, कितने के लिए हाउ मेनी भी आ सकता है और हाउ मच भी आ सकता है। लेकिन मच कब आएगा, जब मामला अनकाउंटेबल नाउन का रहेगा। यहाँ पे मामला क्या है, काउंटेबल नाउन का है, तो प्लूरल में आएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, आंसर हो सकता है देयर आर, है ना, देयर आर 500 स्टूडेंट्स, 500 है ना, 500 स्टूडेंट्स, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, इन माई स्कूल। हाउ मच का जवाब आप कैसे देंगे, हाउ मेनी का जवाब कैसे देंगे, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाउ मच का, हाउ मेनी का क्वेश्चन, हम बोले हाउ मेनी, है ना, हम बोले कि हाउ मेनी, आप यहां पे देख सकते हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, देयर का प्रयोग हो रहा है ना, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, इन इंडिया, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो आंसर हो सकता है देयर आर, है ना, देयर आर 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स इन इंडिया, यानी स्टेट्स इन इंडिया। उसी तरीके से हम लोग जो बोलते हैं, है ना, हम लोग जो बोलते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, मतलब हाउ मेनी डेज, कितने दिन, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, यानी एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, तो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो हाउ मेनी, हाउ मच का प्रयोग हम लोग इस तरीके से करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो शेयर करना मत भूलेंगे। थैंक यू।